नमस्कार। कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है और आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। जी हां, काफी समय से सवाल आ रहे थे यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी वैकेंसी को लेकर। काफी वीडियो पे कमेंट भी आ रहे थे। पिछले जो कमेंट आए थे उसमें बताया जा रहा था, पर्सनल इंस्टाग्राम पे पूछा जा रहा था काफी बार कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए जो सिलेबस पे एक वीडियो बनना चाहिए या फिर कहें कि एक वीडियो बनना चाहिए कि कौन कौन सी किताबें इसके सिलेबस के हिसाब से आप सजेस्ट कर दीजिए हमें जो बेस्ट हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट की आपको 2-3 बुक्स में बताने वाला हूँ, उनमें से बेस्ट क्या है, क्या मेरा वे कहता है कि आपको पढ़नी चाहिए, क्या समय के हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए, सिलेबस के हिसाब से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ध्यान रखें, वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में जैसा आप कहेंगे वैसे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। जो वीडियो आप बताएंगे वैसा वीडियो आपको मिलेगा। तो चैनल पर आप कमेंट जरूर करें, जैसा भी वीडियो, जिस चीज का भी वीडियो आप चाहते हैं, चाहे कॉलेज से रिलेटेड हो या फिर सरकारी नौकरी से रिलेटेड हो, जो वीडियो आपको चाहिए वो आप बताएं। तो ध्यान रहे, आज का वीडियो होने वाला है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी बेस्ट बुक के बारे में। जी हाँ, देखो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस में देखो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 300 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इसमें, ये चीज आप ध्यान रखें। तो 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चन और 300 नंबर का पेपर। अब 150 क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, 3 पार्टीशन यहाँ पे बने हुए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। 50-50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन किसके आएंगे, हिंदी के, 50 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के और 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के। अब देखो बात करते हैं तीनों के बारे में अलग अलग। हिंदी, जो कि आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा वोकैबुलरी इसमें दिया गया है, तो उसके लिए क्या बेस्ट बुक होती है, तो राघव प्रकाश जी की होती है, एक मनोज कुमार मिश्रा की होती है। तो देखो अगर आप हिंदी की नॉलेज लेना चाहते हैं कि आने वाले समय में और भी वैकेंसी में आपको फायदा मिले, ऐसा नहीं है कि एक ही वैकेंसी आपको टारगेट करनी है कि ठीक है मेरे को तो हाईकोर्ट एलडीसी टारगेट करना है, इससे मान लो कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी नेगेटिव जाए तो फिर बाद में क्या। तो दोनों चीजें आपके लिए ऑप्शन है। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है, हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा जानना है हिंदी के बारे में, तो आप राघव प्रकाश जी की बुक पढ़िए, ये बेस्ट है। और आपको टारगेट करना है केवल एलडीसी को ही कि मेरे को तो जितना मांगा गया है उतना ही पढ़ना है, जितना एलडीसी में आएगा उतना ही मेरे को जानना है हिंदी के बारे में, नॉलेज मेरे को परमानेंट नहीं चाहिए, आपको तो बस इस वैकेंसी से रिलेटेड ही नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए आप मनोज कुमार मिश्रा जी की, क्योंकि पेपर क्या कभी भी पता नहीं होता है कितना आएगा कितना नहीं, मतलब डीप जा सकता है। केवल सिलेबस दे दिया जाता है कि यहाँ ये टॉपिक्स आपको आने वाले हैं, संधि आएगा, समास आएगा, उपसर्ग प्रत्यय आएगा, पर्यायवाची आएगा, लेकिन अब कितना डीप इसमें पूछ सकता है ये कभी भी नहीं बताते हैं। तो उसी हिसाब से आपको प्रॉपर नॉलेज अगर लेंगे तो मैं मानता हूं कि आप राघव प्रकाश जी की लीजिए, बेस्ट है आपके लिए हिंदी की जो बुक है। ठीक वैसे ही बात करें तो इंग्लिश में भी आपके लिए 2 चीजें होने वाली है। देखो पूरा यहाँ पे ग्रामर दिया गया है इंग्लिश में, तो कि ग्रामर आने वाली है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे भी 2 बुक हैं, 2 बुक मैं सजेस्ट करता हूं। एक तो आती है केडी पब्लिकेशन और एक बात करें तो लुसेंट की। अब देखो लुसेंट क्या है कि आपको वही चीज है, यहाँ पे जो था वही चीज है, आपको डीपली पढ़ना है और मतलब कि लेंथी पढ़ना है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश का नॉलेज चाहिए, तो आप लुसेंट पढ़िए, लेकिन इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो फिर एक बार रिपीट कर सकते हैं तो आपका फायदा। लेकिन आप पहली बार ही देख रहे हैं कि मेरे को तो इस सिलेबस के बारे में पहली बार ही नॉलेज आए कि मेरे को कोई वैकेंसी देखना है, पहली बार कोई वैकेंसी देख रहे हैं, तो एक चीज टारगेट कीजिए, प्रॉपर नॉलेज लीजिए। केडी पब्लिकेशन की बुक से आप प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं। बुक्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये बुक्स होती हैं जो आप देख सकते हैं। बात करूं हिंदी की तो हिंदी की बुक्स हैं, और बात करूं इंग्लिश की तो इंग्लिश की ये बुक है, और बात करें जीके की तो जीके का पोर्शन देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल रहा है। जीके में क्या होता है कि करंट अफेयर्स आता है, तो करंट अफेयर्स में कितने समय का आपको पढ़ना चाहिए ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस बार क्या दिया है, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कितना आएगा कुछ फिक्स नहीं है कि इंडिया का यहाँ पे राजस्थान का आएगा, कुछ भी फिक्स नहीं है, कहाँ कहीं भी राजस्थान और इंडिया नहीं लिखा है इसमें। और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान इसमें लिखा है, लेकिन तो देखो कला और संस्कृति की बात करें राजस्थान की तो ये आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से, और जितना कठिन बन सकता है क्वेश्चन यहीं से बनेगा क्वेश्चन, तो इसको ज्यादा जोर देना है। कल्चर ऑफ राजस्थान पे ज्यादा फोकस किया गया, सभी वैकेंसी जो पिछले कुछ समय में रही है सबसे ज्यादा फोकस किया गया कल्चर ऑफ राजस्थान पे। तो क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी आती है तो राजस्थान को ज्यादा फोकस किया जाता है उसमें, ये चीज आप ध्यान रखें। और उसमें भी कल्चर ऑफ राजस्थान को ज्यादा, कला और संस्कृति से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें इंडिया लेवल से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इतना डीप मतलब कि इतना जाएगा नहीं डीप, आपको राजस्थान का ही ज्यादा पढ़ना है, राजस्थान वाले को ज्यादा पढ़ना है। हिस्ट्री की बात करें तो राजस्थान का ही पढ़ें। बात करूं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आपको पिछले 1 साल का तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखें।
1 ईयर वाला पढ़ लेना काफी है, 1 ईयर से नीचे वाला अगर नहीं पढ़ना है मतलब पिछले 1 साल का पढ़ लेना, और पिछले 6 महीने का तो अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि 6 महीने में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से एग्जाम अभी हाल ही में आयोजित हुए, उनमें भी ये देखा गया पिछले 6 महीने का ही वहां पे टारगेट किया गया। तो पिछले 6 महीने में बहुत कुछ हुआ है राजस्थान में, वही करंट आपको देखना है, वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ये तो चीजें हो गई आपकी सिलेबस से रिलेटेड कि आपको 3 पार्ट्स हैं, तीनों के हिसाब से मैंने बुक्स आपको दे दी हैं। कि अब जीके के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो मैंने जीके के लिए बुक बताना भूल गया, मैं बता रहा हूँ। संकल्प और लक्ष्य, देखो लक्ष्य क्या है, डिटेल्स है, हमेशा से लक्ष्य हम पढ़ते आ रहे हैं, लक्ष्य का लक्ष्य ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि लक्ष्य पढ़ेंगे तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। और अगर संकल्प आप पढ़ते हैं तो संकल्प में क्या होता है कि इसमें जो पिछले एग्जाम से क्वेश्चन है, कैसे पेपर आता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, उसकी भी जानकारी आपको देखने को मिलती है। लक्ष्य तो एक डिटेल्स है कि पूरा कंप्लीट आपको जीके मिल जाएगा, इसमें अब तक क्या हुआ है, जो भी चीजें होती है जीके से रिलेटेड वो सारी मिल जाती हैं। लेकिन संकल्प में क्या होता है, संकल्प में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको एनालिसिस के रूप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्वेश्चंस भी हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इनकी बुक्स में। तो ये जरूरी है आपके लिए जो बुक्स हैं आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एग्जाम रिव्यू कि जो आपके क्वेश्चन है राजस्थान के जो क्वेश्चन आएंगे आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से पिछले 1 साल के क्वेश्चन के लिए एक बुक आती है, उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत फायदा मिलने वाला है। मुंबल की आती है एक बुक, उसमें क्या आता है कि राजस्थान के पिछले 1 साल में जितने भी एग्जाम हुए जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान के से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बुक आती है। तो उसको आप देखेंगे तो बहुत फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन पिछले 1 साल में जो भी पूछे गए हैं राजस्थान के, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, किसी से भी रिलेटेड हो, राजस्थान के बारे में, जीके के बारे में आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते रहते हैं वहां पे रिपीट भी हुए हैं, उसकी भी जानकारी आपको मिलती है। तो ध्यान रहे, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी बेस्ट बुक के मैंने आपको जानकारी दे दी है सिलेबस के हिसाब से। तो एक चीज ध्यान रखें, 150 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपको अलग अलग पार्टीशन के हिसाब से मिलेंगे, और 300 नंबर का पेपर होने वाला है, 2 घंटे का पेपर होगा। ये चीज एक ध्यान रखें। तो आपको पूरा पेपर सोल्व करके आना है, और इन किताब के हिसाब से आप देखेंगे और टॉपिक वाइज टारगेट कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई गाइड ले लिया उसको बस पढ़ना है मेरे को आज 20 पेज पर, ऐसा नहीं है। 20 पेज वगैरह का टारगेट नहीं रखना है, टारगेट रखना है कि आपको वो जिस जिसमें चैप्टर दिए हुए हैं वो क्या चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं आप, कोई भी चीज का है। मान लो संधि उठाई तो संधि से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको संधि आनी चाहिए। 1% कहीं नहीं आ पाता है तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप कहीं संधि पढ़ रहे हैं 5 दिन उसको दे दिए संधि को, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा है। तो ऐसा टारगेट बेसिस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि पेज बेसिस नहीं पढ़ेंगे, वो किताब ले आए किताब के हिसाब से हमने पढ़ लिया बस इस किताब को पढ़ना, ऐसा नहीं है। चैप्टर को टारगेट करें जिससे आने वाले समय में और भी वैकेंसी आपको देखनी है तो उसको भी फायदा मिले। तो ये नॉलेज के लिए बुक मैंने बताई है, नागो प्रकाश, केडी पब्लिकेशन, संकल्प और लक्ष्य, ये बुक बेस्ट होने वाली है आपके इससे रिलेटेड। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिले, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को लाइक जरूर करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।